अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज हम जिस मानी नामी गिरामी पे रिएक्शन देंगे उन पर मैं एक बार पहले भी दे चुकी हूँ, आप जानते हैं उन्हें बहुत अच्छे से। जी हाँ, उनका नाम है फ़ज़ीला कैसर। फ़ज़ीला काजी भी कहते हैं, फ़ज़ीला कैसर भी, क्योंकि उनके जो हस्बैंड है उनका नाम है कैसर नज़ा मानी। तो ये जो साहिबा हैं, ये एक साबिका जो थी ना फ़हमीदा मिर्ज़ा स्पीकर अपने ज़माने की, उनकी भतीजी हैं। लेकिन आप देखें कितना तज़ाद है पुप्पी भतीजी के अंदर, कि पुप्पी इतनी सादा लो, इतनी नरम गो, इतनी मतलब अच्छी ख़ातून थी से के मुराद ये कि वो साबिका स्पीकर रह चुकी हैं। तो थी से मुराद ये है कि वो इतनी नरम गो थी तो भी तो स्पीकर बना दी गई थी। और एक ये भतीजी साहिबा हैं, इनकी ज़बान के आगे खंदक है। ये 2-4 ख़वातीन जो शोबिस से मुंसलिक हैं, इनके जो मिजाज ही नहीं मिलते। दरअसल इनका मसला जो है ये दिमागी है, ये इनको कोई दिमागी बीमारी है ये वाली, कि अपने हस्बैंड जो भी इनके हैं ना, जो 2-4 शोबिस में औरतें हैं खुर्राट किस्म की, ये कहती हैं जी हमारे जो हस्बैंड हैं वो कुत्ते हैं और हमारे आगे पीछे दुम हिलाते रहें। कुत्ते का तो काम ही दुम हिलाना होता है, तो ये अपने शौहरों को कुत्ता समझती है। इसी तरह आज एक इनकी वीडियो आई है जी, हम ईद का शीर खुरमा बना के आपको दिखाएंगे, क्योंकि ईद तो फीकी-फीकी लगती है शीर खुरमा के बगैर। तो इन्होंने आज शीर खुरमा की वीडियो डाली, जिसमें आप जाकर देख लें किस कदर बदतमीज़ी से ये कैसर नज़रमानी से पेश आ रही हैं। अपने हस्बैंड को एक जगह कहती हैं कि ना आपका हाथ मैं चूल्हे पे रख दूंगी, फिर आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। कोई बीवी अपने शौहर को इस कदर बदतमीजी से बात कर सकती है, मैं तो हैरान रह गई। देखने वाले भी हैरान हुए होंगे। फिर आगे चलकर फरमाती हैं अपने हस्बैंड से कि आप अपनी ज़बान तो इधर लाएं, ज़रा मैं पिस्ते बादाम काट लूँ। मतलब इस कदर बदतमीज़ी से कह रही है कि आपकी ज़बान की धार इतनी तेज़ है कि मुझे छुरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो जो शौहर है, वो तो कुत्ते से भी बदतर है जी, आगे पीछे दुम मिलाता है कुत्ता। उसको भी अगर कुछ कहा जाए तो वो भी काट लेता है या भौंकता है। ना तो वो काट रहे हैं, ना वो भौंक रहे हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इनकी खुशामद में लगे हुए हैं कि कहीं ये नाराज़ ना हो जाएँ। फिर आगे चलकर फरमाती हैं कि जी मुझ जैसी हसीन बीवी आपको मिलेगी, इतनी टैलेंटेड, इतनी खूबसूरत, 24 से मेरा ताल्लुक, ये तो वो तो अपनी तारीफ़ें खुद करी। फिर कह रही हैं जी अल्लाह जी मुझे माफ़ करना, मैं अपनी तारीफ़ें कर रही हूँ, खुद में तकब्बुर नहीं कर रही। मतलब अल्लाह जी ऐसी औरतों को माफ़ करेंगे जब अपने शौहर मिजाजी खुदा का ये अंजाम करती हो सोशल मीडिया पर। तो ये घर में क्या करती होंगी जब सोशल मीडिया पर ही इनको ज़रा लिहाज नहीं आ रही, लज्जा नहीं आ रही कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, तो मैं क्या कह रही हूँ अपने शौहर को। ये तो मेरी बदनामी हो रही है, मेरे घर की बदनामी हो रही है, मेरे माँ बाप की बदनामी हो रही है। और आगे कहती है जी मैं अपनी माँ की कोई तारीफ बयान करूँगी, खूबी बताऊँगी तो कैसर साहब को बहुत बुरा लगेगा। तो ज़ाहिर है कैसर साहब को तो बुरा ही लगेगा कि न जाने किस खातून की आप बेटी हैं जिन्होंने ऐसी तरबियत अपनी बेटी की है कि शौहर को दिन रात जूते पानी में भिगो कर मार रही है। मतलब क्या है कहने का जी, लित्तर परेड कर रही है दिन रात अपने शौहर की। तो तुम्हारी माँ क्या करती होगी तुम्हारे बाप का अंजाम, क्योंकि तुमने अपने घर से ही तरबियत ली है ना। तभी तो आकर सोशल मीडिया पर आप इस कदर बदतमीजी से पेश आ रही हैं। क्या कहने जनाब के भई, हमने तो ऐसी कोई औरत नहीं देखी इन 4-5 की सिवा। जैसे एक जवेरिया सऊद हो गई, एक बुशरा अंसारी हो गई, एक ये साहिबा हो गई, एक नादिया हो गई। वो नादिया खान जो टीवी ड्रामों में आती हैं, हद करती हैं। ये अपने शौहरों को, शौहर ना हो गए वैसे पालतू कुत्ते हो गए कि जिधर हाँक दिया वो चल दिए, जिधर हाँक दिया वो चल दिए। हद है हद। इस कदर बदज़बान औरतें हैं ये, इनको ज़रा लिहाज नहीं, शर्म नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। भाई ऐसी औरतों की वैसे एक बात मैं कहूँ, बहुत कदर लोग करते हैं। मतलब देखिए इनके शौहर ही कितनी कदर करे। हालांकि कैसर नज़मानी साहब अच्छे खासे ज़मींदार आदमी हैं, एक दबंग पर्सनैलिटी है उनकी, लेकिन बीवी के आगे वो भीगी बिल्ली बन जाते हैं। वो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा होता है इनकी वीडियो में ना। हर बदतमीज़ी जो होती है ना दुनिया की, अव्वल से अव्वल
वही औरत कर रही होती है। और फिर बार बार तो एक बात कह रही होती है, जी मुझ जैसी बीवी आपको मिलती नहीं, मुझे मजाल है जो शौहर ये कह दे कि काश मुझे तुम जैसी बीवी ना ही मिलती तो बेहतर था। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ कह दिया तो फिर जब सोशल मीडिया पर ये अंजाम कर रही है, तन्हाई में तो इनको लटका देंगी पंखे से और पंखा चला देंगी कि लटके रहो यहाँ पर। मजाल जो कैसर नज़रमानी पंखे को छोड़ के कूद जाए, क्योंकि उनकी बीवी का ये असूल है कि जो मैं सज़ा दूंगी वो तुम्हें भुगतनी होगी, वरना गुड बाय टाटा इस तरह करके वो चलती बनेंगी। ओहो, अल्लाह ताला ऐसी औरतों को जल्द से जल्द हदायत के रास्ते पे चलाए, जो दुनिया तो अपनी ख़राब कर ही चुकी हैं, आखिरत भी ख़राब कर रही, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहीं भी नहीं फरमाया कि अपने शौहर मजाजी खुदा के साथ इस कदर बदतमीज़ी से पेश आया जाए। शौहरों की इज़्ज़त का ही हर जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि शौहर के आगे औरत को इज़्ज़त से ही पेश आना चाहिए। न जाने ये कैसी औरतें इस कदर ये मतलब फटी चिरी औरतें अपने ज़माने की, कि इन्होंने आके अपनी औकात दिखा दी सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई हम ये हैं। बस ये क्या करें। ख़त्म करते हैं हम अपना रिएक्शन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। अल्लाह हाफिज़।